देखिए भाई साहब, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजन कुमार। राजन, आप ही मालिक उस दुकान के? हाँ जी, मैं ही। देखो भाई, वो क्या नाम बताया था आपने? राजन। हाँ देखो राजन भाई, बात यूं है कि हम लोग केस के सिलसिले में थोड़ा फंस गए हैं और हमें लगता है कि आप ही सिर्फ हमारी मदद कर सकते हो। करनी चाहोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी खुशकिस्मती होगी मैं आपकी मदद कर सकूं। बताइए सर, क्या करनी है? एक वाइट रंग की एसयूवी आजकल सड़क पे घूम रही है, हमें उसी के बारे में जानकारी चाहिए। लेकिन सर ऐसे तो सड़क पे बहुत सी गाड़ियां घूमती। अरे वो हम भी जानते हैं तो सड़कों पे बहुत सारी गाड़ियां घूमती हैं, लेकिन हर गाड़ी के पीछे RT.com का स्टिकर ना लगा हुआ है। क्या उस गाड़ी पे हमारी कंपनी का स्टिकर लगा? तो वही कर लो बात भाई, नहीं लगाओ तो हम यहाँ क्यों आते? हमें किसी पागल मच्छर ने काटा है क्या? है? देखिए, आपको सिर्फ इतना बताना है कि वो गाड़ी आपके यहाँ पे आती है या नहीं। आपने उसके ऊपर वो स्टिकर भी लगाया है। और आखिरी बार मलाड एरिया के आसपास देखी गई है। चलो बोलो अब। देखिए साहब, आप लोग तो पुलिस वाले, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। वेरी गुड। एक सफेद कलर की एसयूवी यहाँ अक्सर आती रहती है। किसके नाम पे? एक मिनट सर, एक मिनट, मैं अभी बताता हूँ। किसके नाम पे और उसका क्या पता है? सब डिटेल चाहिए मुझे। सर वो गाड़ी शरद के नाम से। पता क्या उसका? सर, पूरी गाड़ी में कहीं भी खून का ट्रेस नहीं है। मिस्टर शरद, कमाल की बात है वैसे। भाई इतनी बड़ी गाड़ी आपकी, इतने बड़े आप आदमी हैं, ड्राइवर नहीं रखा आपने? खुद ही गाड़ी चलाते हैं? नहीं सर, वो ड्राइवर तो है पर 8 बजे के बाद उसकी छुट्टी हो जाती है। और मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था, सोचा खुद ही ड्राइव कर लूँ। सर वहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने गाड़ी थोड़ी दूरी पे पार्क कर दी। अच्छा, मर्डर करना था तो ड्राइवर को छुट्टी दे दी। मर्डर? सर ये क्या कह रहे हैं आप? बड़े शातिर आप मिस्टर शरद। पहले आपने मर्डर किया, फिर लाश को गाड़ी में डाला, फिर लाश को गायब कर दिया। क्या लगा आपको पुलिस आपको ढूंढ नहीं पाएगी, यही ना? भला मैं ऐसा क्यों करूँगा सर? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। और सच बताऊँ सर, मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं किसी का मर्डर कर सकूँ। अच्छा एक बात होता, इतनी देर से दोस्त दोस्त किए जा रहे हैं, ऐसे कौन से दोस्त है तेरे जिनसे मिलने तो आधी रात में गया था? सर सुनता नहीं के? सर वो दरअसल सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। गर्लफ्रेंड? शादी वादी नहीं हुई क्या तेरी? सर शादी हो चुकी है मेरी। ये गर्लफ्रेंड का क्या चक्कर है? सर वो मैं छुप के मिलने गया था, इसीलिए मैंने गाड़ी थोड़ी दूर पार्क की थी। सर मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि मैं... सर इसके अलावा मैं कुछ और नहीं जानता। सच बोल रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ सर। हमारी गर्लफ्रेंड से पूछ सकते हैं? सर मेरी वाइफ को नहीं पता चलना चाहिए, प्लीज। हमारी गाड़ी लेके जा रहे हैं हम, अब समझ में आ जाएगा गाड़ी में लाश थी या नहीं। जब सबकी उंगलियों के निशान मिलेंगे ना, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हम यहाँ खड़े खड़े आसमान से बिजली गिरने का इंतजार नहीं कर सकते। एक खून हुआ यहाँ, किसी को गोली मारी गई है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। लाश गई तो कहाँ गई? सर फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट आने वाली है सर। हमें गाड़ी पे कई सारे फिंगरप्रिंट्स मिले। अगर उनमें से कोई भी फिंगरप्रिंट हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच हो जाए तो हम कातिल तक पहुंच जाएंगे सर। और अगर फिंगरप्रिंट्स किसी अनजान आदमी के निकले तो मामला खत्म ना? अरे नहीं सर जी, खत्म क्यों? सर वो गोलियों के शेल्स भी तो मिले हैं ना, उस पे भी किसी की उंगलियां लगी हुई हैं सर जी, उससे साफ पता चल जाएगा कौन है। ऐसा हुआ तो अच्छा ही है, लेकिन उसके भरोसे नहीं रह सकते। जगह जगह पर नाकाबंदी की है, कहीं किसी गाड़ी में कुछ मिला? पर नहीं सर जी, कुछ नहीं मिला। रात भर हर नाके पे हर गाड़ी को बराबर से चेक किया सर जी, एकदम डिक्की से लेकर बोनट तक। कुछ नहीं हाथ लगा, लेकिन हो सकता है वो लाश अभी भी वही हो। खून करने वाले ने उसे वही कहीं छुपा कर रखा हो, दूसरी जगह ले जाकर वो उसे गाड़ देगा या जला देगा। सर हमने उस एरिया को अच्छी तरह छान मारा है, वहां पे कोई खाली जगह नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है। तुम लोग अभी इसी वक्त निकलो, उस एरिया की हर बिल्डिंग, हर बंगले को छान मारो, हर घर को देखो, हर कोने की तलाशी लो। देखते हैं खून करने वाला लाश को कहां दबा कर बैठा है।
गाड़ी छान मारी, पूरा एरिया छान मारा, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। लगता है खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। चलो। ये अचानक गंदा पानी आना कैसे? एक मिनट, ये लाल रंग का पानी हम नहीं पिएंगे। नहीं पिएंगे। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं अरे हमें नहीं समझनी आपकी बात। जैसे आ रहा वैसे ही आएगा ना। मैं अपने घर में थोड़ी बना रहा हूँ। लाल रंग का पानी पिए। नहीं, हम नहीं पिएंगे। बदबू आ रही है उसमें से। क्या क्या बोल रहे हैं आपको? अरे इतना गंदा पानी कैसे पिए? क्या प्रॉब्लम है? सर आप ही समस्या का हल कीजिए। सर, एक तो पानी की वैसे ही किल्लत है, और जब पानी आ रहा है तो गंदा पानी पीना पड़ रहा है हम सब लोगों को। हाँ सर, लाल रंग का पानी है और बदबू भी है उसमें। क्या कहा? लाल रंग का पानी? हाँ सर, सुबह से ऐसा पानी आ रहा है। अगर कोई बीमार पड़ गया तो? सर ये जगह मर्डर साइट से ज़्यादा दूर नहीं है। हो ना हो लाश। आप लोगों ने अपना ऊपर टैंक चेक किया? जी नहीं। चलिए दिखाइए हमें कहाँ पे। चलिए। लोग यहाँ पर आए कैसे? मतलब आप लोगों को किसी ने फोन किया था? जी नहीं, हम एक लाश की तलाश कर रहे हैं। क्या लाश? आप लोगों को बहस करते देखा तो यहाँ पे रुके। लाश? इसीलिए पानी लाल आ रहा था। पानी में लाश? हाँ? देखिए आप लोग कोई कंक्लूजन ड्रॉ मत कीजिए। जब तक हम टैंक चेक नहीं कर लेते हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं टॉर्च दीजिए। जी। आदित्य, पर हमारी सोसाइटी में लाश आई कहाँ से? यहाँ तो कोई लाश नजर नहीं आ रही, लेकिन पानी से बदबू आ रही है और पानी का कलर भी लाल है। सर शायद यहाँ पर लाश थी, लेकिन किसी ने निकाल ली है। हो सकता। एक काम करो, इस पानी का सैंपल निकालो और फॉरेंसिक लैब में भेज दो। बिल्डिंग से मिले पानी की सैंपल की जांच करने के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि उसमें जो खून मिला है और जो खून के सैंपल्स हमने कलेक्ट किए थे वो दोनों सेम है सर। इसका मतलब यह है कि हत्या करने के बाद लाश को बड़ी सावधानी से बिल्डिंग के टैंक में डाला गया, जो वहां से सिर्फ 5 प्लॉट्स दूरी पर है। राइट सर। और सर, गाड़ी पे हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो कुल मिला के 105 लोगों के हैं सर। 105? उनमें से कोई भी जाना पहचाना नहीं है? अरे मिल गया सर जी, ये रहा। गिरधर नाम का प्राणी है, अटेम्प्ट टू मर्डर के FIR इसके नाम पे। ये देखिए। लेकिन सर, इस आदमी के फिंगरप्रिंट्स गोलियों के शेल्स पर नहीं है, वो तो किसी और के हैं। अगर वीडियो फुटेज में सिर्फ 2 आदमी दिख रहे हैं, एक ने गोली मारी, दूसरे की हत्या हुई, और अगर बुलेट शेल्स पे गिरधर के उंगलियों के निशान नहीं है, तो शायद हत्या गिरधर की हुई है और गोली किसी और ने मारी। ठीक कह रहे हो सर जी, ये तो सारी कहानी उलट हो गई। कहानी को सुलझाने का तरीका है हमारे पास। जाके गिरधर के घर को खंगालो, आई एम श्योर सुराग वही मिलेगा। एकदम मस्त टाइट लग रहा है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था मालूम है? ये ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले ऐसे ही कोने कापचे में रहते। चल आ जा, जा अभी तो मेरे को स्टडी कर, ठीक है? क्या है? किससे मिलना है? भाई लगे आना गिरधर से, तभी तो उसको फोन लगा रहा हूँ। उसका पूरा नंबर रखता ही नहीं है। अभी हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो सोचा उसको मिल लेते। कौन हो तुम? दोस्त है। दोस्त है? हाँ दोस्त है। अरे आई, वो मेरे को बोला इधर कोई खोली भी ली है भाड़े पे देने के लिए, तो वो अपना गिरधर है किधर? गिरधर और घर पे? कहने को तो ये उसका घर है, लेकिन आखा दिन घर से बाहर। तुम लोग दोस्त हो ना उसके, समझाते क्यों नहीं उसको? पूरे 2 दिन हो गए हैं घर नहीं आया है, पड़ा होगा कहीं पे दारू पीकर। आप मेरे को उसका नंबर दो, आप नंबर दो मेरे को। अरे यार, इतनी अच्छी आई के साथ ऐसा कोई करता है क्या? आप नंबर दो ना मेरे को। रुको, अभी लेके आती हूँ। हाँ सर, इनको तो पता ही नहीं है कि गिरधर मर गया, बता दें? अरे नहीं यार, इतनी अच्छी औरत है, पता चलेगा। ये लो, नया नंबर है उसका।
थैंक यू। हाँ, अगर वो मिले ना तो उसको बोलना आई इंतजार कर रही है। बोलेगा। चल। सर जैसे ही मैंने गिरधर का नंबर निकाला हमें पता चल गया कि गिरधर ने किस किस को फोन किया था? जी सर, न जाने उसे क्या हो गया था, उसने एक ही नंबर पे 5 बार कॉल किया और आखिरी कॉल का टाइम? सर 2:15, 2:15 बजे। और मर्डर का टाइम? सर 2:30 से 2:45 के बीच में हुआ था सर, ये फोन कॉल खत्म होने के बाद। ये कौन आदमी था जिसे फोन करने के लिए गिरधर इतना परेशान था? सर उस आदमी का नाम महेश है और चौंकाने वाली बात यह है कि महेश और गिरधर एक ही लोकेशन पे थे, यानी कि मड आइलैंड में। दोनों के फोन आसपास थे सर। दोनों में से किसी का पता चला? और दोनों फोन कहाँ हैं इस वक्त? सर टेलीकॉम कंपनी के हिसाब से गिरधर का फोन बंद है और महेश ने बंद करवाया है। महेश का नंबर मालूम है, इसका मतलब है उसका एड्रेस मिल सकता है। जी सर। अरे फिर ढूंढो जल्दी। अरे सर जी, ये वो तूफानी आइडिया तो हमारे दिमाग में भी कब से आया था, लगाते ही फील हो गया सर जी। ससुरी ने गलत पता लिखवाया था, वरना उसे तोड़ के आपके सामने खड़ा कर देता मैं। ठीक है, ऐसा होता है। एक काम करो, पिछले 24 घंटे में महेश ने जिन जिन को फोन किया है उन सबको पकड़ के लाओ। सर आ गए लोग, आओ एक लाइन में सब खड़े हो जाओ। सर ये लोग सट्टेबाज हैं, क्रिकेट मैच पर पैसा लगवाते हैं। ये लोग गिरधर को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बहुत पूछने के बाद भी इन्होंने महेश के बारे में कुछ बताया नहीं। महेश को जानते हो? नहीं साहब। नाम क्या है तुम्हारा? बिल्लू। बॉस है तुम लोगों का? नहीं साहब, हम लोग सब साथ में काम करते हैं। बॉस कौन है तुम्हारा? वो मालूम नहीं साहब, वो तो बस हम लोगों से फोन पर ही बात करते हैं। कभी देखा नहीं? नहीं साहब। फोन दे तेरा। शौर्य। सर महेश का नंबर क्या? 9001004114। रॉनी कौन है? सर वो इसके बाद तेरा एक एक झूठ जेल में तेरी सजा का एक एक साल बढ़ाते जाएगा। नहीं सर। सर रॉनी भाई ही हमारा बॉस है सर। पूरी कुंडली बताओ उसकी। कौन है वो? कहाँ रहता है? क्या करता है? आदित्य। सर। वो अलमारी में पुराना वाला खतरनाक सामान पड़ा है ना, उसे लेके आओ। ठीक है सर। आज उसका इस्तेमाल कर ही देते हैं। नहीं 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 साहब, मैं बताता हूँ साहब। साहब रॉनी भाई को आज तक हम में से किसी ने नहीं देखा साहब। वो किधर मड आइलैंड में रहता है, मगर किधर रहता है ये अपन लोगों को किधर भी नहीं मालूम साहब। शायद वो उसी सोसाइटी में रहता है जिसके पानी में लाश को रखा गया था और दूसरे दिन निकाला भी गया था। ये किसी बाहरी आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। फौरन उस सोसाइटी पर रेड करो। इस कंपाउंड में रोनी नाम का कोई आदमी रहता है? साहब इस नाम का तो कोई नहीं रहता। पक्का मालूम है? ऐसे फेंक रहा है। रॉनी करके कोई नहीं है सर। ऐसे नहीं चलेगा। इस कंपाउंड की हर बिल्डिंग, हर फ्लैट को चेक करना होगा। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। अरे नीली शर्ट वाला यार, वो डुबा डालेगा अपने को। क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ? क्या है ये? सट्टा चल रहा है? नहीं सर। तुम में से रॉनी कौन है? कौन है रॉनी? नहीं सर, यहाँ कोई रॉनी नहीं है। मेरा नाम जय है, इसका विनोद और इसका शेखर सर। हाँ सर। सर आप चाहे तो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस चेक करो। सर बहुत कुछ चेक होगा अभी। मैंने कहा ना सर, कोई रॉनी नहीं है यहाँ। अभी सब पता चल जाएगा। ये फोन किसका बज रहा है? हमारा नहीं है साहब। किसका फोन है? हमारा नहीं है साहब।
फोन किसका बज रहा है? हमारा नहीं है साहब। किसका फोन है? हमारा नहीं है साहब। ए, मेरे पास मत आना, वरना मैं कूद जाऊंगा। देखो, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। Come on! कहाँ भाग रहा था? कहाँ भाग रहा था? सरकार की गाड़ी आई है तुझे ससुराल लेके जाने के लिए। चल! देख, मेरे एक ऑफिसर ने तेरी गली के कुत्ते जैसी हालत बना दी। अगर मैं सारे ऑफिसर्स को बताता तेरी पिटाई करने के लिए, तो तेरा तो खीमा बन जाता। सर जी आप एक बार ऑर्डर तो करो। इसका तो मैं अकेले की मैं बना देता हूँ, वो भी अभी के अभी। रिलैक्स सम्राट। कानून के मुजरिमों को सजा देने के लिए मैं कानून से अलग रास्ता भी अपना सकता हूं। इसे मारकर इसकी लाश को गायब भी कर सकता हूं। लेकिन पहले इसकी कहानी तो सुन ले। हाँ तो महेश या रोनी जो भी तू है, ये तो बता कि गिरधर को तूने क्यों मारा? उसके साथ क्या दुश्मनी थी तेरी? कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। मेन पंगा तो मेरा और उस भाई जी का था, जिसके लिए एक गिरधर काम करता था और हर बार मुझे उस भाई जी के नाम का हुल देता रहता था। 10 पैसे का भाव चल रहा भाई, बोलो कितना डालूं? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। हेलो। वाह रे, बड़ा स्टाइल आ गया तेरा हेलो में। बड़ा आदमी बन गया तू। चल अभी सुन, तेरे को भाई जी का एक मैसेज देने का है। तेरा बिल्डिंग से बाहर निकल के राइट ले और सर्विस रोड पे आ जा। उधर ही चपुन तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ और जल्दी। ठीक है। पूरे मुंबई शहर का सट्टा मार्केट ये भाई जी देखता था, लेकिन मेरे मार्केट में आ जाने से इसके कई क्लाइंट्स मेरे पास सट्टा खेलने लगे। बस ये भाई जी की सटक गई। अरे मरने का तेरे को कितना फोन किया, उठाता काहे को नहीं है बे? क्या गिरधर भाई, आपको तो मालूम है ना अपना बिजनेस कैसा है। बिजी था बिजनेस में। काय का बिजनेस बे? काय का बिजनेस? अभी ध्यान से सुन, भाई जी ने बोला है अगर तेरे को इस धंधे में रहने का है तो हफ्ता देना होगा। प्रॉफिट का 50%, म्हणजे 50%, समझा? क्या 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 50%? क्या 50%? ये पागल हुआ है क्या तू? ए भाई जी तेरे को छोड़ेगा नहीं, और डेंजर आदमी है वो, तू जानता नहीं हो जाए। ओए मैं अपना पैसा किसी को नहीं दूंगा, तेरे को नहीं दूंगा, तेरे भाई जी को नहीं दूंगा। होना अंदर रख। और उसी वक्त ये कैमरा लगा हुआ हेलीकॉप्टर वहां आ गया, जिसमें ये सारा खेल रिकॉर्ड हो। आगे की कहानी मैं बताता हूं। साइलेंसर वाली गन से तूने गिरधर को मार दिया। इसके पहले कि तू उस लाश को ठिकाने लगाए, वहां एसयूवी का ड्राइवर आ गया, तो तुझे लाश को वहीं छुपाना पड़ा। जमीन पर मिली खून की बूंदें यही प्रूव करती है। फिर उस लाश को तूने अपनी सोसाइटी की टांकी में डाल दिया, लेकिन तुझे पता था दूसरे दिन जब पानी का लेवल चढ़ेगा तो लोग हल्ला मचाएंगे। तो उसके बाद जो भी है, अब तू बता, लाश को कैसे गायब किया और कहां ठिकाने लगा? वो मैंने एम्बुलेंस बुलवाई थी, ये बोलकर कि मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है टांकी का पानी पीकर। और फिर मैंने लाश को जंगल में ले जाकर फेंक दिया। सर, लेकिन मुझे क्या पता था कि... तुझे क्या पता था कि कहानी का दी एंड ऐसा होगा? कोई बात नहीं, तू तो मिल गया। अब तेरे भाई जी की पारी है, क्योंकि जुर्म को जड़ से मिटाने की हमने ली है शपथ।